अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां तव्हांजी होस्ट साइमा सुमरो पाकिस्तान टाइम जे हिकु नए ऐं मुनफ़रिद शो में वरी तव्हांखे भलीकार थी चवां। ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त अॼु आचर जो ॾींहुं आहे ऐं आचर वारे ॾींहुं असांजी तव्हांजी मुलाक़ात जो ॾींहुं हूंदो आहे। आचर जे ॾींहुं हर माण्हू पंहिंजे पंहिंजे हिसाब सां गुज़ारींदा आहिनि, कंहिं दावतूं कंदा आहिनि, पंहिंजे मिट माइटनि खे घुराईंदा आहिनि ऐं कंहिं वरी आउटिंग ते हलाए वेंदा आहिनि ॿाहिरि जेको आहे सो तफ़रीह जे लाइ किथे घुमणु फिरणु या खाइणु पीअणु। ऐं कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके घर में वेही करे असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा आहिनि, जीअं तव्हां आहियो। ऐं तव्हां असांजे शो में पार्टिसिपेट बि करे सघो था, लाइव कॉल जे ज़रिए असां सां ॻाल्हियूं करे सघो था, कचहरी करे सघो था। ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त अॼुकल्ह जेका आहे चिकनगुनिया जी हिकिड़ी बीमारी जेका आहे उहा ॾाढी फैलियल आहे ऐं हुन सां बचण जी असांखे तमामु घणी ज़रूरत आहे। असांजी जेका हिकिड़ी को होस्ट आहे ज़िमल, उहा बि हिन बीमारी जो शिकार थी आहे ऐं असां उनखे वेलकम कंदासीं वरी पंहिंजे शो में, त उहो वरी सिहतयाब थी करे असां सां गॾु अॼु मौजूदु आहे असांजे शो में। पाकिस्तान टाइम जी तव्हांखे ख़बर आहे त गुलदस्तो आहे चारनि सूबनि जो। चारनि सूबनि जी जेकी ॿोलियूं आहिनि तमामु मिठड़ियूं ॿोलियूं आहिनि। उन्हनि में असांजे मुंहिंजी जेकी को होस्ट आहिनि उहे तव्हां सां ॻाल्हाईंदियूं आहिनि, चिट चैट कंदियूं आहिनि ऐं असांजी तमामु सुठी असांजा महिमान हूंदा आहिनि असां सां गॾु, जेके असां तमामु घणी सुठी गुफ़्तगू असांजी थींदी आहे। उन्हनि खां असांखे कुझु सिखण जो मौक़ो मिलंदो आहे ऐं तमामु घणी जेका असां चिट चैट कंदा आहियूं उन में। त अॼु जो टॉपिक बि असांजो तमामु बहितरीनु टॉपिक आहे ऐं तव्हांखे तमामु घणो वणंदो। ऐं हिन खां अॻु में जो मां टॉपिक ते तव्हां सां ॻाल्हायां, मां पंहिंजी को होस्ट खे दावत ॾींदसि डॉक्टर ख़तीजा खे, त हो तव्हां सां कुझु अखर ॻाल्हाए। तो ओवर टू यू ख़तीजा। थैंक यू साइमा, और उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगी। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले पाकिस्तान तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कले वाएं। उम्मीद लरम ची तासो छातना हफ्ता बढ़ेरा शे तेरा सवी और तासो वो पूरा हफ्ता इंतजार करे हुई ची पीटीवी नेशनल बांधे इतवार पवरेज बल्दे तासो पाकिस्तान टाइम्स ता अखपल पूरा फैमिली सरा गड माने बा मुश्ता गोरे लगे और हगाई हिसाब सरा मुझे पा रही तासो फैमिली, क्योंकि ये सरा वाड़ा नास हुई और इतवार पवरेज छुट्टी वरज हुई और वाड़ा ये सरा खबर यहाँ कहीं लग्या हुई खुराक छका एंजॉय कर लगे हुए चरंग साइमा बबिल कि चोक शॉपिंग कहीं लग्या हुई चोक कोर के नास हुई वो हगाई पा हिसाब मुझे यहाँ टॉपिक दासे चूज का वो सूची कम जो तासो तदी शदर लगी जी तासो तदी पकार सी और तासो तदी एंटरटेन हकई और इन्फॉर्मेशन दी हदर कई को हाई दी पारा नन मुझ दगा से चेहरे गेस्ट अकबल जान सरा बलली दी ची कम जो हकबा खबरें कई कम शान भागा तासो तो यू टिप्स तरीके ब कम जो दर्शई तासो जवन दी पारा आगा तासो रिश्ते कवलो दी पारा और कम जो अखपलवानी यू शकवन भी हगा दी पारा ढेर बदर तासो तो पकार राजी और हाई बारी के बाहर ढेर शा मजदार खबरें हाँ कहो और अखपल कम हाँ द्वारा रसरा गैस दी हगो सर बहाँ डिस्कस कहो हगो अखपल अच्छी एक्सपीरियंस भी और हगा चरंग अखपल क्लाइंट्स सा गाइड कही उसी हर शाय ब डिस्कस कहो। लेकिन उस टाइम सवेदे दी सूबे बलूचिस्तान, लेकिन सूबे बलूचिस्तान तक लग चा अवल जवाड़ो चा अवल अखपल वाड़ा बलोची व्रणो खोइंदो ता बरवशुम ची मुझ तासो गम के तासो सरा ढेर शरीकियो, क्योंकि परुन कम जो सानिया वस्वा ची दासे खुद कुछ धमाका वस्वा बलूचिस्तान के स्टेशन बांधे और हुरे चू चा खलगो चूने अखपलवान जख्मी स्वा या अस्तगफिरुल्लाह मरसवी हाँ दी वो हगो दी पारा मुझ ढेर दुआ गोयू और मुझ हगवाड़ा फैमिलीज दी पारा वायु ची इंशाल्लाह तासो हाइशी च ढेर जर रवावजई और कम जो जख्मी दी हगो दी पारा मुझ ढेर दुआ ना दी ची हगा दी ढेर जर इंशाल्लाह सेहत याब दी सी और कम जो है दुनिया च लाड़ा शहीद स्वा हगो दी पारा मुझ बख्शिश दुआ को। उस टाइम सा वदे सूबे बलूचिस्तान को अवल जिमल सर खबर वको रागो तो वल्दा वेलकम वायु अक्ल शो के चेहगा सेहत याबसवा और वल्दा मुश्ता शो के रागा जब बकायदा खबर को। ओवर टू जिमल। वश बात खदीजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वशात कनी शुमरा गुले चारो काउती प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम मन जिमल बलूच इदा शुमे मिन्नतवारों के मनी दोस्ता मनी संगता मनी इदे चारों का मना बास मैसेज को और उती दुआएं ता शामिल को अल्लाह हुक्मा चर उती दोस्तानी वशे मैसेज आंज माम पदा गुशमा इदा देम पदेमो हमें दुआया गो कि अल्लाह हर सारा सेहत तो आफियत आगो होती कि सेहत टूए नेमत अल्लाह हर सारा ए नेमत नवाजी और अल्लाह हर सारा सेहतमंद पे कम
चूँकि खदीजा गो कि अम्मे दिल रंजीदा हैं, अम्मे दिल इंचका न सक्का अम्मा दिल ग्राना वती कोयटे बलूचिस्तान ए सानिया गो अल्लाह अर्ची के खदीजा गो के अल्लाह आयनी शहदाएँ अल्लाह आयनी दर्जात बुलंद का अम्मा जो ज़ख्मी अल्लाह आयन पर आयना सेहतियाब का जुजूती गिस वाला हैं पर द्रोद राबाता इंशाल्लाह आमीन। और अंचुके शुमा सरपदे की अम्मा 2 बजे 4 बजे तक गोशुमा एदा साड़ी बंग होती एक वशिंग टॉपिक या एक वशिंग मेहमान या वशिंग गपुत्रान कना अगप पुत्रान हंचिंग गपुत्रान के मानो शुमा एक होती दोस्ती के रनिश्तगा या लहते अम्मा एक महफिल या तनिश्तगा ए गप्पा अम्मा कना उदा और अम्मा दुनिया गो अम्मे मजलिसा कना ए मजलिसो शुमे मजलिसें अम्मा हर वक्त गुशिंग के ए मजलिस तशुमा शामिल बूत कने के होती कॉल आनी ज़रिए या हम कम में नंबर स्क्रीन सरा मुदाम चली शुमा हमरा कॉल कुर्त कने ए टॉपिक वांचे हर गिसे टॉपिक है हर गिसे ए नूने के ए वक्त चल लगाएं ये हमें दौर है गे मैं होस्ट शुमरा इंट्रोडक्शन ता गुशी की अम्मा चोने मेहमान लौटाइन ता और चे मौजू सरा गप्पाया अंचो हर वक्त मंगुशी के मैं ए शेंगो वशिंग बुआगाएं एक प्रोग्राम में ए हवाले शुमा ज़रूर गुमा साड़ी बेबे और अंचो की शुमा जाने कि पाकिस्तान एक 4-5 सूबे निन्नू भले 4वीं सूबा में मनतता पंजाब कोती वशें ज़ुबाना नायाब अमरा वशात का पदा मोती वशें प्रोग्राम पदा बाकायदा आगाज़ कना रहो नायाबी ने मंगा जी नायाब। थैंक यू सो मच सिमर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे ते सोहने अजीज़ पाकिस्तानियों और सोहने रब दे फजल नाल एक बार फिर तुहाडी खिदमत विच हाजिर आ ਇਹੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋ ਹੋਸਟਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ। आप चाहे ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆਨੇ ਆ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੇ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ मैच मेकिंग के हवाले ना, क्योंकि मैच मेकिंग नाजरीन एक वेख्या जाए तो अज दे दौर बड़ा ही एक ज़बरदस्त एक प्रोफैशन है और ये नाल नाल क्योंकि अज का जोड़ा इंसान है ना बड़ा ही मसरूफ है और बड़े डिज़ायर्स रखता है क्योंकि जिमें जिमें ग्रूम है जिमें जिमें स्टैंडर्डाइज्ड हो गया वे उवें उवें वो चाहता है कि उसका जोड़ा पार्टनर है वो भी जोड़ा है कंपैटिबल होए ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक होए तो यह सब मुश्किलात ਦਾ हल ਜਿਹੜੇ ਨੇ मैच मेकर ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ को नहीं ਹੁੰਦਾ। तो इस हवाले ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋ ਹੋਸਟ ਸਾਇਮਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇਮਾ ਕੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ओवर टू साइमा। थैंक यू नायाब। कोयटा सानियो जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त कल्ह थियो आहे ऐं वाक़ई तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। असां ॾुख जी हिन घड़ी में उन्हनि सां गॾु आहियूं जिन जे घरनि जा भाती जेके आहिनि से हलिया विया आहिनि ऐं बसि उन्हनि जे लाइ असां दुआ करे सघूं था त उन्हनि खे अलाह जेको आहे सो जन्नतुल फिरदौस में जॻह ॾिए ऐं उन्हनि जे घर वारनि खे जेको आहे सो सब्र जमील अता करे। ऐं अचूं था पंहिंजे टॉपिक ते त शादी हिकु अहिड़ो ख़ूबसूरत रिश्तो आहे ऐं हिकु अहिड़ो छा चइजे त हिकु अहिड़ो समाजी रिश्तो आहे जेको तमामु मुक़दस जंहिंखे चयो वेंदो आहे, ॾाढो मुक़दस रिश्तो आहे, ॾाढी अहमियत रखंदो आहे ऐं ॾाढो संजीदा बि आहे। शादी करण महिल हिन जे ज़रिए छा थींदो आहे जो जेकी ॿ माण्हू आहिनि उहे पंहिंजी जेकी समाजी ऐं जेकी रूहानी तालुक़ आहे उनखे निभाइण जो पाण में हिकिड़ो अहद कंदा आहिनि, हिकिड़ो सोशल कॉन्टेक्ट कंदा आहिनि ऐं हुन जे ज़रिए उहो पंहिंजा ॾुख सुख हिक ॿिए खां वॾाईंदा आहिनि ऐं हिक ॿिए जी ज़िम्मेवारियूं खणंदा आहिनि। ऐं इहो रिश्तो ठाहिण त तमामु आसानु आहे पर इनखे निभाइणु ॾाढो ॾुखियो आहे, तमामु वॾी ज़िम्मेवारी हूंदी आहे ऐं इहो सॼी ज़िंदगी जो हिकिड़ो तालुक़ हूंदो आहे जेको तव्हांखे खणी हलिणो पवंदो आहे। ऐं न सिर्फ़ु नसल वधंदी आहे हिन सां बल्कि हिकिड़ो जेको मोहब्बत सुकून ऐं दोस्तीअ जी बुनियाद ते हिकिड़ो बहितरीनु ख़ानदानी निज़ाम बि जेको आहे हुन जी बि बुनियाद पवंदी आहे, हुनजी तश्कील थींदी आहे।
त असांजी हर मुमकिन इहा कोशिशि हुअणु खपे त शादी करण महिल कहिड़ी कहिड़ी शयुनि जो असांखे ख़्यालु रखणु खपे। हिन जे लाइ असां पंहिंजे गेस्ट जेके असांजा गेस्ट आहिनि अॼोका असां उहे घुराया आहिनि जो तव्हांखे वधीक बहितर उहो ॿुधाए सघंदा त शादी करण महिल किन किन शयुनि जो ख़्यालु करणु खपे। त सभिनी खां अॻु में मां तारुफ़ कराईंदमि असांजी जेका पहिरीं महिमान आहे उनजो नालो आहे मिसिस ज़ारा अहमद। ये हिकिड़ी मैच मेकिंग कंदियूं आहिनि ऐं 26 सालनि जो आपका तकरीबन 26 साल का तजुर्बा है? नहीं 30 साल का तजुर्बा है माशाल्लाह। और इसके साथ साथ जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं उनका नाम है हुमा मलिक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और ये भी एक मैच मेकर हैं, ये भी हमें बताएंगी कि हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो चल के हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो मिसेस ज़ारा, मेरा आपसे ये सवाल है कि किस तरह के लोग जो है ना वो आपसे ज़्यादातर कांटेक्ट करते हैं रिश्तों के लिए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ़ करा दूँ, मैं ज़ारा अहमद हूँ और माशाल्लाह से काफ़ी अरसे से मैं काम कर रही हूँ इस शोबे से। अब आपका सवाल क्या है, ज़रा सा मुझे रिपीट कर दीजिए। मतलब किस तरह के लोग आपसे ज़्यादातर कांटेक्ट करते हैं? देखें, किस तरह के लोग तो नहीं कह सकते, हर किस्म के लोग आते हैं, हर सिटी से भी करते हैं कांटेक्ट, हर कंट्री से करते हैं। आउट ऑफ कंट्री मतलब होता है आउट ऑफ सिटी होते हैं, तो जिनको हम माशाल्लाह से प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं और फिर उन पे वर्क करके उनको उनके हिसाब से मैच दिया जाता है। अच्छा देखिए, जैसे मिसेस ज़ारा, साइमा के कहने का मतलब यूँ था कि जैसे यूजुअली होता है ना कि अक्सर तो ख़ानदानों में ही आपस में रिश्ते कर दिए जाते हैं, तो या तो ये कोई स्पेसिफिक जेंडर ऐसा है फीमेल्स में या मेल्स में से किसी एक के लिए होता होगा, या कोई स्पेसिफिक ऐसा एज ग्रुप है जिसके लिए जो है वो ज़्यादातर जो है वो मैच मेकर्स को अप्रोच किया जाता है, तो उस तरह में कि कौन सी कैटेगरी आपके पास ज़्यादा होती है? मेरे ख़्याल से जो ये वक्त चल रहा है ना, इसमें बच्चे इतने माशाल्लाह से शऊर रखते हैं जी कि उनको पता होता है कि उन्हें ख़ानदान में करनी है या ख़ानदान से बाहर। सबसे पहले तो ये मैं कहूँगी। बिल्कुल। तो जो वो पेरेंट्स पे छोड़ते हैं तो पेरेंट्स उस हिसाब से हमसे रब्ता करते हैं कि भाई ये इस किस्म का रिश्ता हमें चाहिए, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा लड़का हो। तो ये होता है। तो ज़्यादातर लोग ख़ानदान में, बहुत कम लोग अब रह गया है कि बच्चों के कहना चाहिए कि अक्ल व दानिश इतनी काम करने लगी है कि वो देखने लगे हैं कि ख़ानदान में क्या है क्या नहीं है। बचपन से देखते आ रहे होते हैं, तो वो लोग नहीं वो करते कि एग्री होते हैं कि ख़ानदान में रिश्ता किया जाए। तो मैम ज़ारा, एक और सवाल है आपसे कि आपके पास किस किस्म के जो है ज़्यादा प्रपोज़ल आते हैं, कि लोग आपसे किस किस्म के प्रपोज़ल की डिमांड करते हैं कि लड़का कैसा होना चाहिए, या लड़की वालों की तरफ से क्या होता है कि मतलब लड़की कैसी होनी चाहिए, ये ज़रा बताइएगा। आजकल क्या ट्रेंडिंग मीन्स के होता है ना, जाहिर सी बात है एक मैच मेकर है उसके पास भी डिमांड्स आती होती है। मिसेस ज़ारा कह भी रही हैं कि अब माशाल्लाह से यंग जनरेशन इतनी शऊर वाली हो गई है, तो ज़्यादातर तो करियर ओरिएंटेड लड़कियां होती हैं जी। तो इस हवाले से दोनों का लड़के वालों को एक घरेलू मतलब एक हाउस वाइफ ही चाहिए या फिर एक प्रोफेशनल लड़की भी चाहिए? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं लड़कों की बताऊंगी कि डिमांड उनकी ये होती है कि क्वालिफाइड भी हो, घर भी संभाले, माशाल्लाह, हर किस्म के काम उनको चाहिए होते हैं, आने चाहिए। सबसे बड़ी तो उनकी डिमांड यही होती है। दूसरा मैं एक ये कहूँगी कि लड़के वालों का सबसे आजकल जो सबसे मेन पॉइंट है, सबसे यही है कि पोश एरिया की लड़कियाँ चाहिए। तो इस टॉपिक पे मैं आपसे, आप लोगों से इस बारे में मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी सबसे पहले तो कि आपने लड़की लेके आनी है अपने घर, पोश एरिया पे आप लोग इतना जोर क्यों देते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। अच्छा चले मिसेस ज़ारा, ये तो हम लोग खुद भी डिस्कस कर लेंगे, अपनी अपनी सोच होती है इस हवाले से। तो मिसेस हुमा मलिक को हम ऐड करते हैं अपनी इन्हीं बातों के साथ। अच्छा, इसको खदीजा ऐड करने से पहले मैं थोड़ा सा हम अपना बैकग्राउंड भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब हर चीज़ हम मैच करते हैं, हम घर भी मैच कर रहे होते हैं दूसरे से, हम हर चीज़ में मैचिंग आ गई है कि उसके पास अगर ये चीज़ है तो मैं क्लास वाइज, एजुकेशन वाइज, करियर वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, इसमें हर चीज़ आ जाए। तो हम घर में एक अगर बहू भी लेके आ रहे हैं तो हम मैच करना चाह रहे हैं कि फ़लाँ। और फिर ये शादियों का सीज़न है, शादियों के सीज़न के साथ आप किसी की शादी, अम्माएँ ख़ास तौर पर शादियों पे जा रही होती हैं, वहाँ एक ही उनका गोल और एम होता है
है कि मेरी बहू इसकी बहू से तो चांद का टुकड़ा होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छी होगी, वो इस तरह होगी, वो फिर उधर से मैचिंग स्टार्ट शुरू हो जाती है। फिर वो उसके बाद वो जो डिमांड्स होती हैं, वो जो उनके एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो यहाँ से फ़ौरन ऊपर चले जाते हैं। फिर वो ज़ाहिर है वो जो टफ़ टाइम आप लोगों को मिल रहा होता है, उस टफ़ टाइम को आप लोग बीट कर रहे होते हैं, तो इसमें आपकी काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है मेरे ख़्याल में कि आप लोग काउंसलिंग करते हैं। जैसे आपने कहा कि ख़ुद अगर वो किसी मिडिल क्लास से हैं तो उसको अपर हाई क्लास या हाई क्लास की बहू चाहिए होती, तो उसमें आप काउंसलिंग भी मेरे ख़्याल में कर रही होती हैं कि देखें या आप ये करें। तो इसमें मैं इसके सवाल के साथ ही ऐड करें इस जवाब को, अभी मैं मिस हुमा को आप इसका जवाब ज़रूर शामिल गुफ्तगू करती हूँ कि वो कैसे इस चीज़ को कोप अप करती हैं और इस चीज़ को हैंडल करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है। मुझे इस फील्ड में 26 साल हो गए ओह माशाल्लाह। और मैं अपने घर से ही करती हूँ। और मैंने अपने क्लाइंट को हमेशा जब भी लिया है काम, तो सबसे पहले मैंने मैचिंग फैमिली को देखा है कि अगर जो सामने वाला रिक्वायरमेंट कर रहा है तो वो खुद क्या है, फिर वो डिमांड करे। सही बात है। दूसरी चीज़, उसका बेटा क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसकी तालीम क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट के साथ फिर मैचिंग क्या है, ठीक है। उसकी हाइट, उसकी सारी चीज़ों को देखे, बैकग्राउंड देख के, फिर उसका स्टेटस, जो वो रहता है, जो भी डिमांड कर रहा है, आया वो उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट कर भी रहा है या नहीं, बिल्कुल फिर मैं उसका काम लेती हूँ। सही। तो मतलब ये यूं कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि मिसेस हुमा और मिसेस ज़ारा इस चीज़ को भी देखती हैं कि अगर कोई लड़के वाले किसी चीज़ को सोच रहे हैं कि भाई लड़की ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, तो अब वो दौर आ गया है कि लड़की की भी रिक्वायरमेंट कंसीडर की जाए कि भाई लड़का भी वैसा होना चाहिए। क्योंकि जैसे लड़के वालों की है, पहले ज़माने में होता तो लड़के वालों को बहुत तरजीह दी जाती थी, लेकिन बेटी वालों को उनके पेरेंट्स को बिल्कुल नीचे, कि वो बस वो हमारे हिसाब से चले। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि लोग आपसे कांटेक्ट किस तरह करते हैं, मतलब किस तरह उनको पता चलता है कि आप एक एज अ मैच मेकर काम करती हैं? तो आप ये सवाल हम लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास कॉलर हैं तो हम कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, नियाज अहमद लाशर। आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और माशाल्लाह आपने टॉपिक बहुत अच्छा रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, आपका कोई मेरे सवाल, लाशारी साहब, आपका कोई सवाल हमसे? सवाल ये है कि ये जो शादी दफ्तर वाले हैं ना, ये इनकी फीस बहुत हाई है, बहुत तो बेहतरीन सवाल है। ये जो है ना, इसको थोड़ा कम करें। तो आजकल बहुत महंगाई का दौर चल रहा है, जो बात बिल्कुल ऐसे ही उसी वजह से जो है ना, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। सही। लेकिन देखें तो काफी बच्चियां जो है ना बैठी हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, बिल्कुल। तो ये ताउन करें, उनसे कुछ अपनी फीस को थोड़ा कम करें तो ये बेहतर रहेगा। बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया आपके मेरे सजेशन साथ कुछ बच्चे हैं, वो पिछली दफा भी उनके नाम लिए थे, कुछ जी, जी, रह जी। गए थे तो वो नाराज हैं। ओह, जरूर नाम लीजिए, नाम लीजिए। हाँ, मेरे साथ जोया बतूल है, प्रोग्राम देख रही है। उसके बाद जो है अपना मुल्ताहा देख रही है प्रोग्राम, और मशाल देख रही है, और अपना क्या नाम है, फातिमा देख रही है, ठीक है। और देख रही है प्रोग्राम, बैठी है छोटी सी नन्ही सी बच्ची, अपना माशाल्लाह। क्या नाम है उसका, आप खुद नाम भूल गए। मैं खुद भूल गया। कोई मसला नहीं, हम आपके सारे बच्चों को आपके देख रहा है, और मनसब देख रहा है, ओह हमजा माशाल्लाह, देख रहा है। जबरदस्त। चले और, शुक्रिया। चले, आपके साथ जितने भी बच्चे मौजूद हैं उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और अदा बहुत करते हैं सारा कि वो प्यार। हमारा शो देख रहे हैं। और अजीब बात है कि बच्चे हमारा शो देख रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं, बच्चे बड़ी थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। और आपका सवाल भी हम जरूर ऐड कर रहे हैं क्योंकि बहुत बेहतरीन सवाल है। इसका आप मिसेस ज़ारा, आप इसका जवाब दीजिए। जी, मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इन्होंने जो सवाल किया उसके लिए।
تو میں اس کا جواب یہ دوں گی کہ آپ لوگ ڈیمانڈ کم کر دیں, ہم فیس کم کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات ہو گئی, ٹھیک ہے. اور میرا کام جو ہے, میں اپنا فارمیٹ دیتی ہوں, فارم ہوتا ہے ہمارا, ٹھیک ہے. فارم دیا جاتا ہے تو وہ اس میں ہم آپ کی ریکوائرمنٹ, ڈیمانڈ, سب آپ کی ہائٹ, آپ کا جو بھی کلر وغیرہ ہے, آپ کی کوالیفیکیشن ہے, سب کچھ اس میں آپ لوگ مینشن کر کے دیتے ہیں ہمیں, ٹھیک ہے. اور آپ لوگ اپنی اس پہ ڈیمانڈ لکھتے ہیں. تو جب آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہائی ہوگی تو ہم بھی تو کام کر رہے ہیں نا میرے بھائی. اب جو بھی اگر کہیں ورک کر رہا ہے, جاب کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے, اس حساب سے سیلری لیتا ہے نا. جی بالکل, اس حساب سے سیلری رہتا ہے. جب ہم اتنی محنت کرتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ کے حساب سے, آپ کو میچ بنا کے دے رہے ہیں, تو لازمی ہے پھر تو فیس بھی اسی حساب سے ہی ہوگی. چلے زبردست, ایک کال لیتے ہیں. نہیں ہم مسز ہما سے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تکلیف معاف کرنا, میں نے دوبارہ کال کی ہے. تو میری ننھی سی بچی ہے مریم, جی 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 اس مریم کا جی. نام رہ گیا تھا, وہ ناراض ہو گئی. ہم نے مریم آپ کا بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. بہت پیاری بچی ہے. हलो सर, ठीकु आहे. तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे कॉल कयो. तव्हां सां गॾु जेके बि ॿार वेठो न असांखे ॾिसी रहिया आहिनि. मरियम जो तव्हां थोरो प्यार सां नालो वालो खणो त मरियम राज़ी थिए. असांजी मरियम राणी, असांजी सुहिणी प्यारी धीउ, असां तव्हांजो ॾाढा शुक्रगुज़ार आहियूं त तव्हां असांजो शो ॾिसी रहिया आहियो. ऐं ईअं ई ॾिसंदा रहो ऐं असांखे कॉल कंदा रहो. ऐं बसि हाणे असां तव्हांजी जेका बि तव्हांजी हुई असांखां शिकायत हुई, असां हाणे पूरी करे छॾी आहे. त हाणे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट शो में तव्हां सां ॻाल्हाइबो. ठीकु और लाशारी साहब आप अपनी स्क्रीन की तरफ जाएं. आपके सवाल का जवाब ही मैम दे रही हैं, तो आपका सवाल का जवाब वो दे रही हैं, तो आप जी मैम. जी मिसेज हुमा, इसी फीस आप हाँ ये फीस से रिलेटेड ही बताइएगा. जैसे इन्होंने कहा, बिल्कुल सही बात की कि लोगों की डिमांड इतनी है और फिर आजकल के अखराजात के हिसाब से जाहिर सी बात है एक रिश्ते पे तो कोई भी नहीं मानता. बिल्कुल. पहले ज़माने में, जब मैं 26 साल की बात कर रही हूँ, तो पहले 3 या 4 5 रिश्ते में रिश्ता हो जाता. अच्छा. और पहले तो मैं लोगों के साथ जाती थी कि मैं आपको लेके चल रही हूँ, एक ही दिन में मैं 3 या 4 विजिट कराती थी, उसी में डन हो जाता था. तो ज़्यादा मेहनत ही तो फीस उस हिसाब से होती थी. और अब तो व्हाट्सएप का ज़माना आ गया है, इतने सारे मैच मेकर्स और खूब से खूब तरक्की. मैरिज ब्यूरो में आके भी समझते हैं हमें हमारी ख्वाहिश से बढ़ के मिलेगी चीज़ें. एक यानी कि मॉल्स में आ गए बहुत, जो सारी चीज़ें सारी ख्वाहिशात रखते हैं. फिर उसके हिसाब से अगर 10 रिश्ते भी दिखा रहे हैं, 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो वो भी उनको समझ में नहीं आती. और अच्छी दिखाएं, और अच्छी दिखाएं. इसकी तालीम कम है, इसका कद छोटा है, इसके बाल कम है, इसका रंग कम है, इसकी नाक मोटी, वगैरह वगैरह. मतलब उनको एक बनी बनाई ये कस्टमाइज्ड मॉडल टाइप की. और फिर सबसे बड़ी बात, उसके साथ उनको प्रोफेशनल बच्ची जो कि उनको कमा के भी दे. मेरे ख्याल में डिमांड प्रोफेशनल की, क्योंकि वो एक हमारे बच्चे से नहीं हो रहा है, तो आने वाली उसका साथ भी दे, घर को भी देखे और उसको भी देखे. आपको नहीं लगता कि आजकल जो रिश्ते आ रहे हैं उनमें लड़के जो हैं वो इतने कैपेबल नहीं हैं? मतलब उनके अंदर जो एक मेंटली एक स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे एक मर्द को होना चाहिए, वो चीज़ उन लोगों में बहुत कम है. बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, एंजाइटी का शिकार इस तरह के लड़के जो है ना, मैंने देखा है कि आजकल बहुत ज़्यादा. और उनको फिर रिश्ते भी फिर उस तरह के चाहिए होते हैं कि जो उनको संभाल सके. नहीं, पहले बीच में थे. लेकिन अब बच्चे भी माशाल्लाह बहुत क्वालिफाइड, बहुत नहीं क्वालिफाइड, लेकिन उनके घर वाले मैं इनकी बात से वो करूंगी, जरा सा आगे बढ़ाऊंगी. जैसे हुमा ने कहा, तो ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़की वालों की भी आजकल इतनी रिक्वायरमेंट और डिमांड हो गई है, इतनी ज़्यादा. बच्चियां 30-30 साल की हो गई हैं, 35-35 साल की हो गई हैं, लेकिन उनकी डिमांड लड़की वालों की कम नहीं. और माँ बाप मजबूर हैं. मैम जरा डिफाइन करें ना, मतलब किस किस्म की लड़की. नहीं, बच्ची कहती है जैसे कि मैंने CA कर लिया है, मैंने MBA कर लिया, तो मुझे नहीं, मैं अगर 1.5 लाख कमा रही हूँ तो मेरा जो होने वाला शौहर है 2-2.5 लाख तो कमाए. अब फर्ज करें कि ठीक है, चले 2-2.5 कमाने वाला हूँ, लेकिन उसका हाइट बराबर है नहीं, थोड़ा सा लंबा हो, अच्छा थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए, हीरो टाइप, यानी कि लुक वाइज अच्छा वाइज भी अच्छा, लुक वाइज भी अच्छा. आगे बढ़ाते हैं, कॉल लेते हैं. कॉल लेने के बाद हम मेरे ख्याल में. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन सा आप कहाँ से? अभी
हाला पुराणा खां पिन्नल पिन्नल भुट्टो साहब अच्छा कीअं आहियो सर तव्हां? अल्लाह जा लख साना भेण तमामु ख़ुशि रहो थी ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से अच्छा हैं। सर, आप आपका बताएं। कोई सवाल हमसे? जी 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 बिल्कुल सवाल है और मैं आपका पुराना कॉलर भी रहा हूँ। बिल्कुल पिन्नल साहब, आप हमारे आज बहुत ही मैं प्यारे प्रोग्राम देख रहा कॉलर। हूँ, आपको मौजू मैंने सुना है ये शादी कराने वाला। जी जी और मैडम से आपने एक बहुत जबरदस्त सवाल किया कि जब शादी का जो लोग आते हैं तो उनकी डिमांड क्या होती है और कैसी होती है। बिल्कुल। तो मेरे सामने एक ऐसा वाक्य अभी थोड़े कुछ वक्त गुजरा है जी जी कि मेरे ही रिश्तेदारों में मेरा एक रिश्तेदार है, 19 ग्रेड का ऑफिसर रहा, बाद में वो छोड़ करके सऊदी अरब में सेटल हो गया, अच्छी तनख्वाह, बहुत बड़े ओहदे पे पाए गए। सही। जब उन्होंने यहाँ प्रोग्राम बनाया कि मैं शादी करूं, तो उसके शादी के लिए उसके पास पढ़ी लिखी लड़कियां, पैसे वाले लोग, गाड़ी बंगला, सब रिश्ते आने लगे। ठीक है। लेकिन उनकी वालदा ने उसका रिश्ता कराया गांव से जाकर के एक 5 जमात पढ़ी हुई लड़की से। अच्छा। मुझे एक मौका मिल गया कि वो मेरे बराबर में बैठी थी और अम्मी उनकी। सही। मैंने उनसे पूछा आपने ऐसे क्यों किया? उसने कहा इसलिए मैंने किया कि ये पढ़ी लिखी लड़की अगर आती या दौलतमंद आती ना तो ये मेरे लड़के को ही लेके चली जाती, मुझसे छीन लेती। अरे नहीं, ये भी उनकी एक बहुत बड़ा गेस्चर था, बहुत अच्छा इकदाम था मेरे ख्याल में। लड़की है ना ये 24 घंटे जो मेरा बेटा जो भी कहेगा नहीं ये काम सर, करेगी। इस चीज और से उसके हम साथ रहेगी और मेरे बेटे की जिंदगी अच्छी गुजरेगी। असल में सर बात ये होती है कि डिग्री लेना और तालीम हासिल करने में फर्क होता है। जी जी पे अब आपका जवाब सुनूंगा और आपका तबसरा सुनूंगा। जरूर। हाँ, सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया भुट्टो साहब, बड़ा अच्छा लगा, बड़े अरसे बाद आपने जिमल, कॉल मेरा की। ये सवाल था दोनों से इनसे कि मैम आप दोनों से ये सवाल है कि करेक्टर के हवाले से क्या दोनों पार्टीज के हवाले से होता है? देखिए मटेरियलिस्टिक थिंग्स तो हम कह रहे हैं, ठीक है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे वो पूरे उतरते हैं, दोनों कंपैटिबल हैं, लेकिन करेक्टर वाइज भी तो देखा जाता है ना, तो वो कभी इस तरह से हुआ है कोई वाकया? वो चीजें भी देखी जाती है और मेरे ख्याल से मेन चीज तो वो वही है जी, क्योंकि जिंदगी तो गुजारनी उसी है। तरह से गुजारनी, ये चीजें तो बात की हैं, लेकिन ये है कि कुछ लोग जो है ना आजकल दिखावे में ज्यादा जा रहे हैं। जी कि बिल्कुल, ये ऐसा ही सारी है। चीजें मिले, शो ऑफ बहुत ज्यादा हो गया वो है। चीजें बाद में देखी जाएंगी। तो कभी ऐसे कन्विंस करने की कोशिश की लड़का बहुत अच्छा है, मुनासिब कमाता है, लेकिन फिर भी ये है कि लड़की वालों की डिमांड हो कि नहीं भाई हाईएस्ट सैलरी पे हो, और लेकिन ये कि कैरेक्टर उसका कुछ भी ना हो, तो कुछ इस तरह से आपने कभी कन्विंस नहीं, वगैरह मैंने किया? देखिए मैंने अपने क्लाइंट को आज तक अपने जैसे लड़का लड़के तो अपने बच्चों की तरह समझती हूँ, और ज़रा एजिड होते हैं क्योंकि मैं एज वाइज भी लेती हूँ केस, और मैं प्रॉब्लम केस भी लेती हूँ जैसे सेकंड मैरिज वगैरह, या फिर मैं नॉर्मल जैसे लड़का लड़की कुंवारे होते हैं, मैं बाहर ममालिक के भी करती हूँ। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे समझाना चाहिए मैं समझाती हूँ कि देखिए यहाँ सब कुछ है, लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जहाँ मैं बैठी हुई हूँ ना, तो मैं इस बच्ची की पूरी डिटेल और इसकी फैमिली, इनके सारी रिक्वायरमेंट जानती हूँ, इसी तरह मैं लड़के का भी जान रही हूँ। अब मैं ज़ाहिर एज अ वकील के तौर पे दोनों के लिए मैं देख रही हूँ, मुतवाज़ी कर रही हूँ कि कौन सा किसके मैच हो रहा है। अब हाइट भी देख ली, उम्र, तालीम, सारी रिक्वायरमेंट मैचिंग, तालीम, हम मिजाज सब कुछ देख रही हूँ। कुछ चीज़ें 19-20 है तो वो तो अल्लाह ने चांद में भी दाग रखा है। अगर इंसान ये समझ ले तो फिर तो ये सब चीज़ें ही मैरिज ब्यूरो ही ना हो, अगर ये चीज़ समझी जाए। लेकिन नहीं, हमें इससे भी बेहतर, इससे भी बेहतर, ये चीज़ तो कम है, ये चीज़ का मैं समझाती हूँ। मैं जब कोई नहीं, सब पहले समझते थे, यानी कि आज से समझें 15 साल पहले तक तो समझते थे, 10 साल पहले भी समझते थे, लेकिन जैसे जैसे ये व्हाट्सएप और ये मैरिज ब्यूरो जगह जगह खुल गए और लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया है, तो वो लोग कहते हैं आप नहीं करेंगे तो कहीं और से कर लेंगे। तब हमने समझाना, जो समझता है वो समझा देते, जो नहीं समझता। और बहुत से क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो 2-2, 3-3 बीच में करते हैं। जी जी, एक एक क्लाइंट 10। चलिए अब हम एक ब्रेक पे चलते हैं और बाकी गुफ्तगू जो है ना हम ब्रेक के बाद ब्रेक पे करेंगे। हम आपदा परवीन का सॉन्ग भी सुन और लेते हैं। ब्रेक में हम आपदा परवीन का गाना भी सुनेंगे इंशाल्लाह। चलिए अब मिलते हैं ब्रेक के बाद।
सिंधी में उर्दू में हाँ, वेलकम बैक नाजरीन। हम फिर से अपने शो में आपके सामने हाजिर हैं। बहुत अच्छा टॉपिक जो है वो हमारा चल रहा है, बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है और हमारे मेहमान माशाल्लाह बहुत समझदार और बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार हैं। बिल्कुल ऐसे। और बहुत अच्छी अच्छी टिप्स जो हैं वो हमें दे रहे हैं। और ये घर घर की कहानी और ये हर घर घर की और कहानी है, इस वक्त बिल्कुल। डिस्कस भी हो रहा है क्योंकि बंदे शादियों में शादियां अटेंड करके वापस जब आ रहे होते हैं उनको पूरे जो उनके बैकग्राउंड में यही चल रहा होता है कि मैं बहू लाऊंगी या मेरी बेटी जाएगी तो एक कैसे तरीके से जाएंगी और मैं कैसे लेके आऊंगी, वो कैसे घर में जाऊंगी। और खदीजा जैसे ये पिनल भुट्टो साहब ने, उससे पहले हम कॉल लेते हैं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन हमारे साथ, कहाँ से? मैं ख्वाब से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आप लोगों का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई अपनी फीस है किसको भी दे देगा तो बड़ी इज्जत से रखे। बिल्कुल। आप लोगों की बातें मैंने सब सुनी है, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाए कि है ना, ऐसे फीस लेना बहुत मुश्किल काम है। तो अपनी बेटी किसको देगा तो बहुत मुश्किल है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल दिल जिगरे का काम है। बहुत खूबसूरत बात है। इज्जत रखे। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अपने इज्जत करे तो कामयाब रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बोला देना या चीजें देने के साथ नहीं कि आप अपनी बेटी को सब कुछ दे दे, कुछ ना हो तो क्या करेंगे। बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल खूबसूरत ठीक, बात। बिल्कुल ठीक बात की सर आपने। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी बात आपने की। करने का। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं कभी टीवी लगाया तो मैंने देखा कि शौक से बात कर रहे हो। बहुत बहुत मेहरबानी सर आपकी। सबको मेरा सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। नवाजिश आपकी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया से कॉल करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा जी। अच्छा एक सवाल, माफ़ी, एक सवाल करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो बेटियाँ, जैसे कि आपके यहाँ रिश्ते आते हैं लड़कियों के जो होते हैं, जो अपनी बेटी, जैसे इन्होंने अभी बात की हमारे कॉलर ने, कि जब बेटी दे रहे होते हैं ना, तो हमारे यहाँ जो एक फिनोमेना बना हुआ है कि वो लड़की ट्रे की लेकर आएगी, चाय की ट्रे लेकर आएगी, और जो है ना वो, तो ये आजकल चीज़ें ट्रेंड में हैं या ये उसी तरह से चलती चली आ रही हैं जो शुरू से होती आई हैं? और मैं पहले भी जब थी तो मैं मना करती थी। मैं कहती थी बच्चियों को आप, क्योंकि माँ बाप चले, माँ तो चले दोस्तों की तरह होती, लेकिन बाप हो और बच्ची लेके जाए और लड़का साथ हो तो अजीब लगता है। फिर भाई हो तो वो भी फिर अजीब लगता है। या तो ये है कि भाई वालिद ना हो तो चले बच्ची आके बैठ भी जाए, बात भी कर ले। मैं कहती हूँ आप खुद जाके देख लें, या ये लेकर ना आए, या आप किसी के साथ, किसी के दूसरे के साथ भेज दें, बच्ची ऐसे ही आ जाए मेरे। मैं हुमा की बात को कंटिन्यू करते हुए बताती हूँ कि इसमें ये होता है आजकल वक्त की बचत के लिए बहुत से जो होते हैं मतलब लड़के वो साथ ही चले जाते हैं फैमिली के, ताकि वक्त की बचत हो जाए। लड़की वाले लड़के को देख लें और लड़के वाले लड़की को, तो उसमें ये होता है कि फिर जी बिल्कुल एक ही दफ़ा में हो जाए काम, वक्त की बचत के लिए। वक्त बहुत कीमती है आजकल। तो ये होता है कि फिर जो लेडीज़ होती है वो लाजमी है जहाँ बच्ची बैठी होती है अंदर वहीं जाके देख लेती है। वो गया ज़माना जो घूंघट निकाल के और ट्रे लेके आते थे, वो गया ज़माना। तो ये होता है। और पर हमारे मज़हब ने भी इतने सारे हमें हुकूक दिए हुए हैं इस हवाले से, और पूरे हमारे पास हमारा मज़हब एक मतलब ज़ाब्ता हयात है, उसमें ये चीज़ें तो ज़रूर शामिल हैं कि आपको एक लड़की की मर्ज़ी भी उतनी क्या अहमियत ही रखती है। एक दो लोगों का रिश्ता जब हो रहा है तो इसमें सिर्फ उस लड़की की और लड़के की रजामंदी सबसे पहले होनी चाहिए। उसके बाद जो ख़ानदानी और जो माशरती जो पैरामीटर्स आ जाते हैं, पैमाने आते हैं, उन पे अगर आप चलते हुए, इसी मैं पिनल भुट्टो पे इसलिए स्टिक हूँ तो उन्होंने अपनी इस बात को शामिल किया था, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात भी मैं कह सकती हूँ, मैं अप्रिशिएट भी करूँगी कि उन्होंने कहा कि उनका एक वेल ग्रूम्ड वेल एजुकेटेड बंदे की शादी उन्होंने 5th क्लास तक पढ़ी रही, सादगी से। तो ऐसी शादियाँ भी चल जाती हैं। इसमें होता है जहनी उसकी जो मैं आपसे ज़रूर सवाल करना और आप दोनों की राय जानना चाहती हूँ कि जहनी आहंगी के लिए कौन से ऐसे पैमाने होते हैं? उसमें सिर्फ दो ख़ानदानों का मिलाप ज़रूरी होता है, या जो दो इंडिविजुअल्स जिनकी शादी होने जा रही है, जो ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि मैं इसके साथ और ये मेरे साथ रहने के लिए तैयार है, तो उनका भी मैटर करता है? इसमें आप लोगों का क्या किरदार होता है? इस टॉपिक पे मैं इस बात को ये ऐसे लेके चलूँगी कि सबसे अहम किरदार जो है वो लड़के का है इसमें। अच्छा, सबसे अहम किरदार लड़के का है। लड़के का अगर जहन बन रहा है, अगर उसके दिमाग में ये आ गया कि 5th क्लास पढ़ी हुई लड़की मेरी बीवी बन रही है, तो कभी नहीं फिर बन सकता। अच्छा। अगर वो ये सोचे कि नहीं और क्वालिटीज़ देख ले बच्ची में कि भाई ये इसमें ये खूबियाँ हैं, तो फिर तो हो जाता है कि बन जाती है उन लोगों की। और इनका ये था, इनकी जो लड़के का इन्होंने जिक्र करा उसकी वालदा का कि मैं पढ़ी लिखी लाऊंगी या ऐसी लाऊंगी, तो इसमें सबसे अहम किरदार यही है, जहनी
हाँ तो अब उसमें ये होता है कि आप अगर पढ़ी लिख जाहिल भी लाएंगी ना तो वो भी अगर दिमाग नहीं मिल रहा हो, जहन नहीं मिल रहा हो तो वो लाजमी है। तो अगर फिर तो सीरत आपकी अच्छी है ना तो फिर सब बाकी अच्छा है। चीजें मेरे ख्याल में इतना बिल्कुल मैटर नहीं करती रखती, हैं। बिल्कुल सीरत के हिसाब से चला और जाता है। बात ये नहीं है कि किसके पास कितनी बड़ी डिग्री है, बात ये होती है कि तरबियत- पेरेंट्स की तरबियत तरबियत बहुत कैसी मैटर है। करती है। तरबियत अक्सर सबसे ज्यादा। चीजें आप डिग्री होते हुए भी नहीं सीख पाते और अक्सर चीजें जिनके पास जी, डिग्री बिल्कुल। बहुत बड़ी बड़ी नहीं होंगी लेकिन उनकी वो खुलूस, उनकी आदतें, जब वो एक सादा से घराने में रहने के बाद उनकी वो जो एक कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होता है, सब्र करने वाली आदत होती है। और मेरे ख्याल से आजकल का जो ज़माना जिस तरह से चल रहा है ना, तो लड़कियों को हम लोग हमेशा से सिखाते कि बर्दाश्त उनमें होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए। और ये औरत के अंदर ना अल्लाह ताला ने खुद ही एक चीज डाली हुई है कि वो फ्लेक्सिबल है, वो मल्टीटास्कर है, तो वो मैनेज कर लेती है। आदमी में जो है ना फिर वो थोड़ी सी बर्दाश्त अगर अच्छे से आ जाए, क्योंकि वो लीडर है हमारे दीन के हिसाब से भी, हमारे मुआशरे के हिसाब से भी, तो अगर वो लीड अच्छे से कर रहा है तो आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की की डिग्री क्या है, लड़की का कद कितना है, या आदमी का कितना बड़ा बैकग्राउंड है, ये कितनी बड़ी एक सैलरी और है, इस पे चीज़ क्या कहना चाहिए? एक और चीज़ मैम इसमें ऐड करना चाहूँगी कि खतीजा ने बड़ी खूबसूरत बात की, और जाहिर सी बात है अंडरस्टैंडिंग जो है इन सब के लिए ज़रूरी होती है। तो अंडरस्टैंडिंग मेरा ख्याल है अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर तो मेरा ख्याल है सारी चीज़ ये जो चीज़ें हैं वो नहीं है, बेकार हो जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग तो पैदा इसका करनी जवाब पड़ती हम है। होल्ड ना करें क्योंकि ये सोशल सब्जेक्ट है और में कॉल्स बहुत आ रही है, तो कॉल्स लेना बहुत ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहाँ से? हमारे साथ मैंने दोबारा कॉल की है, मैं पिनल भुट्टो बोल रहा हूँ। जी जी आपका तबसरा मैं सुन रहा हूँ। जी मैंने जो किस्सा आपको बताया था, अब मेरे पास एकदम एक मरतबा मुझे दूल्हा साहब भी मिल गए। मैंने उनसे पूछा था कि आपने इस लड़की से शादी, अनपढ़ 5 दर्जे वाली लड़की से शादी क्यों की? तो उसने मुझे जवाब दिया कि मेरे सामने मेरी माँ थी, वो मेरी जन्नत है। बिल्कुल आप उसका हुक्म मेरे टालना न मानना मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद है, मैं कैसे न मानूं जो मेरी माँ ने फैसला किया मेरे सर आंखों पर। ये तो अच्छा पिनल भुट्टो साहब मेरी तरफ से भी एक सवाल है। तो अब उनकी जिंदगी की गाड़ी कैसे चल रही है, जो कि बहुत जरूरी बात है। हाँ सर अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिएगा सर। वो मियाँ बीवी वो मियाँ बीवी दोनों जो हैं इस वक्त जिद्दे में रहते हैं। माशाल्लाह। मैं जब भी उम्रे के लिए जाता हूँ तो उन्हीं के पास जाके ठहरता हूँ और लाजवाब उनकी जिंदगी गुजर मुझे अपनी जगह यही जवाब चाहिए था। ये उनके आपस में जो उनकी जहनी मुताबिकत है और जहनी आमगी है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, उसी की वजह से उनका रिश्ता बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। लड़की थी और वो एडजस्ट हो गई। बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ना। मेरा मिजाजी खुदा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। मैं इनकी एक कॉल के ऊपर ही बात करूंगी। जैसे उन्होंने कहा कि वो जद्दा में खुश रह रहे हैं माशाल्लाह से, तो अल्लाह उन्हें खुशी रखे। लेकिन बहुत सी ऐसी भी होती हैं, मैंने खुद अपनी लाइफ में देखी हैं, जिनको जैसे जो चीज़ नहीं मिली होती वो अचानक मिल जाती है ना, तो फिर उनमें जो आती है चेंजिंग, वो भी बहुत से हमने केसेस अपने लाइफ में देखे हैं। अच्छा। कि जो नहीं मिली चीज़ वो एकदम से मिल रही है। पढ़ा लिखा हस्बैंड, बिल्कुल, और बहुत मतलब लग्जरी लाइफ करता होगा ना मिसेस ज़ारा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम एक चीज को सब पे अप्लाई कर दें। वही तो कह रही हूँ, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, सारे कॉल लेते हैं, कॉल के बाद हम बिल्कुल कॉल जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप टीवी का वॉल्यूम कम करें प्लीज। कम कर दें सर। जी सर कहिए, क्या कहेंगे? सर अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। अच्छा मैम, खतीजा के आपसे एक सवाल है, बल्कि आप दोनों से एक सवाल है कि आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है, थैलीसीमिया एक बहुत ही मतलब मुज़ी मर्ज है, तो आपको नहीं लगता कि आजकल के दौर में जब इतनी अवेयरनेस आ गई है लोगों में, तो आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस पैदा हों, तो इस चीज़ को शादी से पहले ही जो है ना, इस चीज़ को वो किया जाए, कोई टेस्ट करवाया जाए, तो लोग इस चीज़ को मतलब एग्री होते हैं या इस चीज़ को
एक मतलब बेहतर समझते हैं कि इस तरह करना चाहिए? देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं आया मेरे पास कोई सवाल ऐसा, और अगर ये होता है तो फैमिली, जब मेरा काम होता है मिलवाना, अब वो फिर आपस में वो अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाती है, जो उनको करवाना तो वो मुझे नहीं पता चलता कि क्या उन्होंने करवाया क्या नहीं करवाया, क्योंकि ये उनके पर्सनल मैटर होते हैं। हमारा काम होता है उनकी रिक्वायरमेंट और उनकी मैचिंग को मद्देनज़र रखते हुए रिश्ता दिखाना, और उसके बाद मैं जो क्लियर बात करती हूँ, मैं कहती हूँ मालूमात, छानबीन, इस्तिखारा जो कुछ करना है वो आपने करना है, मुझ पे भी डिपेंड नहीं करना। मैं अपने बच्चे की शादी की हद तक है ना, ये तो शादी की हद तक है, घर नजर आ रहा है, खानदान नजर आ रहा है, सारी चीजें फ्यूचर के साथ करना चाहिए फ्यूचर में, क्योंकि शादी जो है ना वो एक नस्ल को बढ़ाने का भी एक तरीका है, तो आने वाली नस्ल अच्छी हो, मतलब सेहतमंद हो, तो आप एडवाइस, मैं तो कहती हूँ आपको एडवाइस करना चाहिए पहले। अभी पिछले दिनों हमारे ग्रुप्स हैं, मैं दरअसल एसोसिएशन मेरी एमएमसी की है, तो उसमें हमारा ये टॉपिक चला था कि अब लड़कों का जो है वो ब्लड ग्रुप का भी लिखा जाए फॉर्म में, ये सब चीजें मेडिकल का भी लिखा जाए, होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक हंसी मजाक में टाल दिया गया। कोई भी अपने ऊपर नहीं लेता, कोई अपने बच्चों दोनों को करवाना चाहिए। बेसिक तरीके से बोला जाए तो ये कहना ज्यादा आसान होगा कि उसूलन तो जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आप अपना कोई बेसिक इलाज करवा रहे हो, एक नज़ला जुकाम का क्यों ना करवा रहे हो, तब भी आप उसको पूरी अपनी हिस्ट्री देते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, इस वजह से फिर मुझे नज़ला जुकाम हो गया, या फिर मैंने फिर ये दवाएं खा ली तो इतना बेहतर हुआ, इतना मजीद खराब हो गया। तो रिश्ता करने जब जा रहे हैं ना, तो थैलेसीमिया जैसी चीज या फिर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज जो कि कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो कि दूसरे पार्टनर को लग सकती है, तो वहाँ पे ये बताना बच्चों में ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। अच्छा मैम आप बताइएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी क्या डिमांड होती है, और क्या वो आपसे ये डिमांड करते हैं कि ज़ाहिर वहाँ जो पाकिस्तानी है उसका एक नज़रिया अलग है, वो जो है साइंटिफिकली हर चीज़ को देखता है, देखभाल जो है वो रखता है हर चीज़ की, तो वो उन्होंने कभी डिमांड की कि थैलेसीमिया के इस हवाले से जो है वो टेस्ट करवाया जाए दोनों पार्टनर्स का, इस तरह से कभी आपके पास केस आया? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, लेकिन इस किस्म का अभी तक के किसी के भी दिमाग में ये चीज़ गई नहीं है। साफ बात तो मैं यही कहूँगी कि अभी तक के किसी ने ये इस टॉपिक पे नहीं हमें कुछ भी करा, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से आपने पूछा कि उनकी डिमांड क्या होती है, तो आजकल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सबसे पहले डिमांड ये हो गई है कि हमें लड़की वहीं की चाहिए जहाँ हम हैं सेटल, सबसे पहले, क्योंकि आजकल के दौर में सब ये वीज़ा प्रोसेस और ये वो बहुत ही मुश्किल हो गया है, तो ज़्यादातर उन लोगों की होती है कि लड़की वहीं की हो। बहुत कम होते हैं जो अपनी, वही बात आ गई वालदा के कहने पे, वालदा के फरमाबरदार जो यहाँ से देखना पसंद करते हैं, तो उनकी भी डिमांड ऐसी होती है कि अपने हिसाब से लाजमी, जब आप लड़की बाहर जाएगी तो उसी की क्वालिफिकेशन उसी हिसाब से होनी चाहिए। नहीं, जो बच्चियाँ पढ़ रही होती हैं, जिनके पास टाइम होता है, तो बाहर के जो लड़के होते हैं उनके घर वाले ये कहते हैं जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं ना, उनका भी हर्ज ना हो, हम आके निकाह कर लें, हमारा प्रोसेस चलता रहे, फिर उसके बच्ची की तालीम कंप्लीट हम रुखसत करके चले जाए, निकाह करके प्रोसेस चलता है। मगर इस मामले में एक बात मैं ये आपसे कहूँगी, जो मैंने बहुत अच्छी बात करी है, लेकिन इस जो बात पे मैं आपको बताऊंगी कि बहुत से केसेस ऐसे भी आए हैं मेरे पास, तलाक वाले, डिवोर्स वाले, जिनका निकाह ब्रेक का भी आए हैं। निकाह ब्रेक इसी वजह से हुआ है कि वहाँ प्रोसेस चल रहा है, यहाँ लड़की वाले बेसब्रे हो गए और भाई निकाह ख़त्म कर दें, बस अब हमें नहीं रखना, आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं, और निकाह ख़त्म हो जाता है। और फिर नाम ये करते हैं कि वो उसमें ये प्रॉब्लम थी या इसमें ये प्रॉब्लम जो थी वो बर्दाश्त नहीं। ये जो मंगनी होती है या निकाह होता है तो इसको इतना प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए, इतना लंबा खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए लड़की के नहीं हो रहा है ना, तो लड़का आता जाता रहे, कुछ ऐसा हो जाए। अब प्रोसेस में तो टाइम लगता है, टाइम तो लगता है यार। लोगों को एक लालच भी तो है ना कि बाहर का रिश्ता है तो वो अच्छा ही होगा, बेशक वो वहाँ पे जैसा भी हो, उसका मतलब इतना एजुकेशन बैकग्राउंड भी ना इतना अच्छा हो, ना खानदानी हो। अच्छा ये बताएं कि मुझे कि शादी हो गई, अम्मा की चांद सी बहू आ गई, अच्छा आप लोगों को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ या वो एक फ़ीस मिलती है, वो तो एक ऑब्वियस बात है, लेकिन वो जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वो जो पेरेंट्स या जो दुल्हा दुल्हन है वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, और वो क्या खुशी होती है आपकी? मुझे ना ज़्यादातर लड़कियों के मैसेज माशाल्लाह से आते हैं, जो भी लड़कियों के मैंने करवाए हैं रिश्ते, माशाल्लाह से वो लोग मैसेज करती हैं बाकायदा तौर पे मुझे
کہ ہم لوگ بہت خوش ہیں. بہت بہت شکریہ آنٹی, آپ نے بہت اچھا سسرال دلایا. تو بڑا فخر سا محسوس ہوتا ہے, فیس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے, ریوارڈ ملتا ہے. ہاں بہت اچھا لگتا ہے وہ چیز. اور دوسری بات یہ کہ میرے پاس ماشاء اللہ سے, پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں, میرے پاس ایک خاندان ہے پورا. تو ماشاء اللہ سے وہ لوگ, پورا خاندان کے رشتے میرے پاس ہی ہیں ان کے, ٹھیک ہے. اور جو ان کی کرتا رہتا ہے وہ UK میں ڈاکٹر ہے. تو وہ ماشاء اللہ سے بہت مجھے کرتی ہیں, اپریشیٹ کرتی ہیں, بہت پرسنلی طور پہ بھی بہت ہی مطلب تحفے تحائف بھی بھیجتی ہیں مجھ سے, اور بڑی خوش رہتی ہیں کیونکہ رشتے جو ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے کام ہمارا زبردست. اسی خوشی پہ میں آپ کو سناتی ہوں. اس وقت ہمارے اسکرین پہ ایک لائن اپ ہے جو بلوچی سانگ, عرفان بلوچ کی آواز میں ایک خوبصورت, چلیں عارف بلوچ کی آواز میں ہم آپ کو ایک خوبصورت سا سانگ سناتے ہیں. اس کے بعد دلگوش کنے یا کوشش صوت عارفی توارا پدا کہیں ہم ان کے جدیدوں کا آسمان دلے دلتا, ان کے جدیدوں کا آسمان دلے دلتا, ایک زماں کوتا زندگ تہمکا دلے دلتا, ایک زماں کوتا زندگ تہمکا دلے دلتا, ان کے جدیدوں کا. کسی گلے دھرتا, ہر کسی دلے سنگے, ہر کسی گلے دھرتا, کئی گما کوتا زندگ تہمکا دلے دھرتا, کئی گما کوتا زندگ تہمکا دلے دھرتا, ان کے جدیدوں کا رے. چراغی تئی جٹو جاہل دستا, انچ پد گری بیارے کے منا بشو آدی, انچ پد گری بیارے کے منا بشو آدی, انچ پد گری بیارے کرنے کو گارا مہمن دلے دھرتا, کرنے کو گارا مہمن دلے دھرتا, تے گما کوتا زندگ تہمکا دلے دھرتا, تے گما کوتا زندگ تہمکا دلے دھرتا, ان کے جدیدوں کا باتیں تنگ زندگی ممتاز, دل منی ددگ باتیں تنگ زندگی ممتاز, لال منگلیانی لہم دے ملے دھرتا, لال منگلیانی لہم دے ملے دھرتا, کئی جاں کوتا زندگ تہمکا دلے دھرتا, کئی گما کوتا زندگ تہمکا دلے دھرتا, جدیدوں کا آسمان دلے
جی عارف بلوچ کی آواز میں ہم نے خوبصورت سا بلوچی سانگ سنا، بہت ہی مزے کا، اور مزے کی باتیں چل رہی تھیں ہمارے جو شادی کی باتیں چل رہی تھی. شادی ایک خوشی کا موسم ہے اور ایک خوشی کا ایونٹ ہے. شادی کے وقت جب ہم سوچتے ہیں تو شامیانے سے بجنے لگتے ہیں اور اماؤں کو بڑی چاند سی لڑکیاں نظر آنے لگتی ہیں، اور ہر لڑکی میں وہ خوبصورت چہرے کے ساتھ وہ گول کوفتے اور گول روٹیاں، اور وہ کچن میں کام کرتی ہوئی دوپٹہ انہوں نے کس کے باندھا ہوا ہے، یہ گول روٹیاں اور پراٹھے بن رہے ہیں اور کوفتے بن رہے ہیں. تو اس میں کیا جب ان کو وہ ان کو میڈیکل انجینئر، پائلٹ اور اس طرح کے ٹاپ نوچ وہ بھی چاہیے، مطلب ان کو ماسی سکینہ بھی چاہیے اور کترینہ بھی چاہیے. یہ پہلے ہی ذکر کرا نا میں نے اسٹارٹ میں ذکر کرا اس چیز کا. اس کو بھی آپ لوگ مجھے آئی نو فیس کرنا پڑتا ہے. میرے خیال میں خدیجہ کے ذہن میں بہت خوبصورت سوال ہے. پہلے خدیجہ کا سوال لیتے ہیں، اس کے بعد ہم. ہاں ایکچولی میں نا اسی چیز کو، کیونکہ آپ نے میری بڑی دل کی بات کہی ہے، وہ ہوتا بھی ہوئی ہے نا کہ مطلب پہلے وہی لڑکی پسند بھی آ رہی ہوگی، سب کچھ اس میں اچھا ہے، شکل بھی اس کی پیاری لگ رہی ہے، اس کی کوالٹیز بھی ساری اچھی ہیں، اس کا کریئر بھی اچھا ہے، ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے، بعد میں وہی لڑکی بری لگنے لگتی ہے. ایسا کیوں؟ مطلب کیا برداشت کم ہوتی جا رہی ہے ماؤں کی، لڑکیوں کی، کس کا اصل میں مطلب کیا لاجک آپ لوگ کو نظر آتی ہے؟ ماؤں کو آج کل چاہیے شہزادی، لیکن آنے کے بعد وہ بن جائے ماسی. بس یہ ہے کہ چاہیے تو شہزادی. جب آپ کو چاہیے شہزادی تو اس کو شہزادیوں کی طرح ہی لائف دے نا. بالکل. پھر دیکھیں ان کو آپ لوگ یہ کیوں گھر بار چھوڑ کے آتی ہے، اپنے بہن بھائی چھوڑ کے آتی ہے، اور ایک نئی فیملی میں آتی ہے، تو اس کو سب کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے اس کو اپنا بنانا ہے. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کے اوپر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے کہ تم نے اس کو بھی راضی رکھنا ہے، اس کو بھی خوش کرنا ہے، اس کو بھی خوش کرنا ہے، دیور کو بھی دیکھنا ہے، تو جیٹ کو بھی دیکھنا ہے، تو پھپھو اور نندوں کو بھی دیکھنا ہے. لیکن وہ بیچاری اس قدر پھنس جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کس طرح مینیج کرے. اور جو عورت اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے ڈیٹیچ کرتی ہے اور صرف اور صرف اپنے شوہر تک محدود ہو جاتی ہے اور باقی رشتوں کو عزت تو دیتی ہے لیکن ان کی ذمہ داری نہیں اٹھاتی، تو وہی لڑکی جو نا آنکھوں میں کھٹکنا شروع ہو جاتی ہے. تو اور جو بیچاری چاہتی ہے کہ وہ سب کو راضی رکھے، وہ سب کو راضی رکھنے کے چکر میں خود کو جو ہے نا وہ اپنے میاں کو راضی نہیں کرتی، اپنے میاں کو بھی راضی نہیں کر پاتی. بالکل. میں آپ کے اس بات پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ آج کل برداشت بھی نہیں رہی ہے، نہ لڑکیوں میں نہ لڑکوں میں. تو اس وجہ سے ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ ڈیورس والے ہی آتے ہیں، بہت زیادہ. آج کل اتنے ہمارے پاس ہیں پرپوزل جو ڈیورس والے ہیں، کیونکہ برداشت نہ لڑکیوں میں رہی ہے نہ لڑکوں میں رہی ہے. ہمارا وقت تھا، ہم نے جو اتنی لائف گزار لی برداشت کر کے، اب وہ وقت نہیں رہا. میں تو کہتی ہوں ماں کو دیکھے نا تو اس لڑکی کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لڑکی کیسی ہے. ماں جیسی ماں ہوگی نا، لڑکی باپ کو دیکھے تو بیٹا کی کاپی ہوگی. اچھا آپ سے یہ سوال ہے آپ دونوں سے میرا کہ آپ لوگ ایک رشتہ بھیجتے ہیں، وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، وہ مطلب پسند نہیں آتا ہے، یا لوگ پھر دوسرا جاتا ہے، تو آپ لوگوں کی کوئی لمیٹیشن ہے کہ اس لمٹ تک ہم رشتے دکھائیں گے، اس کے بعد ہم نہیں دکھائیں گے؟ کیونکہ لوگوں کا کام کیا ہے، جانا، پکوڑے کھانا، چائے پینا اور پیسٹریاں کھانا، وہ کھا کے اٹھ کے پھر بعد میں وہ کئی گھروں کی کھا لینا، جو کہ بہت بری بات ہے، بہت بری چیز ہے. یہ بھی منع کرتی ہوں. جی ہمارا پہلی میٹنگ میں تو کچھ زیادہ کرے نہیں، بس زیادہ یہ تو کولڈ ڈرنک کا گلاس یا چائے تو چائے. اور لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی بیٹی کو لے کے اس قدر وہ ہوتے ہیں نا، حساس ہوتے ہیں، کانشیس ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی جس گھر میں جا رہی ہے نا تو وہ گھر کے ہر بندے کو راضی رکھے. وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ان کو راضی کرنے کی کہ ہماری بیٹی، کیونکہ ریجیکشن بہت بری چیز ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب لڑکی کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا تو اس سے اس کی مینٹل ہیلتھ بہت بری طرح ڈسٹرب ہوتی ہے. اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں ایسوسیشن کے ساتھ کام کرتی ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے لمٹ ہے 20 سے 25 رشتے، کیونکہ یہ بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن لوگ لڑکے والے اس کو بھی منع کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی کم لگ رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی 20-25 افراد کو ریجیکٹ کر سکتا. جو ہماری ایسوسیشن ہے MMC کی، اس میں یہ ہے کہ اس کی بھی لمٹ ہے اور ہماری فیس کی بھی لمٹ ہے. یہ نہیں کہ آپ لوگ لاکھوں لے رہے ہیں،
یہ بھی نہیں ہے, انہوں نے ایک فکس کری ہوئی اچھا ہے. میں 20-25 رشتے لڑکے والوں کو جب دکھائے جائیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ایک آرگنائزیشن ہے, اس کی تو ڈیمانڈ بھی بڑھے گی, تو آپ کی بڑھ جاتی ہے, یا پھر آپ وہیں پر جو آپ کی پہلے ان کے ساتھ فکسڈ اماؤنٹ ہے اسی پہ رہتے ہیں؟ جب یہ پتہ چلتا ہے نا انہیں کہ 20 سے 25 رشتوں کے بعد ہمارا کام روک دیا جائے گا, تو وہ پھر شروع کر دیتے ہیں وزٹ کرنا کہ چلیں اچھا اس کو دکھا دیں, چلیں اچھا اس کو دکھا دیں, یہ ہو جاتا ہے. پھر وہ خود ہی لائن پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں بیچارے. اچھا اس بات سے نا بڑی مزے کی بات ایک میرے ذہن میں آئی ہے کہ ٹھیک ہے ہر چیز اپنی جگہ, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے سب کو اچھا ہی بنایا, ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خاص ایک بات ہوتی ہے, لیکن اگر سپوز کوئی لڑکا یا لڑکی جو رشتہ آپ کے پاس آ رہا ہے, اگر وہ فیچرز میں زیادہ اچھا ہے, مور دین ایوریج ہے, خوبصورت ہیں, اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی ہے, پھر ساتھ میں انکم بھی اچھی ہے, تو کیا اس حساب سے وہ رشتہ آسان ہوتا ہے؟ تو آپ لوگ فیس کم کرتے ہیں یا نہیں ایک سٹینڈرڈ فیس ہے سب کے لیے؟ ہمارے اس میں جو میں نے ابھی آپ کو اسٹارٹ میں ذکر کرا تھا کہ فارمیٹ ہوتا ہے, اس میں اسے فارم ہوتا ہے, وہ بھر کے دیا جاتا ہے. تو اس میں ہمارا ایک جو ہے وہ ڈیمانڈ کا بھی ہے لکھا ہوا, آپ کی تمام ہائٹ اور کلر, اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈیمانڈ بھی لکھی جاتی ہے. تو اگر آپ کی ڈیمانڈ کے حساب سے آپ کو پرپوزل چاہیے تو اس کی ہماری فیس الگ ہوتی ہے. اور اگر سمپل رشتہ کہ بھائی بس بچی کی شادی کرنی ہے یا بچے کی شادی ہی کرنی ہے, تو وہ پھر نارمل ہوتی ہے. اچھا آپ کے پاس کبھی اس طرح کے آئے والدین جو بیچارے اتنے ویل آف نہ ہوں, جن کی آمدنی اتنی نہ ہو, اور وہ چاہتے ہیں اپنی بیٹی کا ایک اچھی جگہ پہ رشتہ ہو جائے, تو اس طرح کے کہیں آپ کو آئے ہیں اور ان کے ساتھ آپ نے پھر کس طرح؟ جی ماشاءاللہ سے میں نے فی سبیل اللہ کام کرا ہے. 2 بچیاں تھیں جن کے پیرنٹس ہی نہیں تھے, اچھا, اور وہ بھائی پہ ڈیپینڈ تھی, تو بھائی تو اتنا وہ نہیں کر سکتے, وہ بھی میرڈ تھے بھائی بھی ان کے, تو میں نے ماشاءاللہ سے کرائی ہے. مسز ہما ملک کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے وہ تو نیکی کا کام ہے, بالکل شادی کرانا نیکی کا کام ہے, آپ تو کرتے ہی نیکی کا کام. لیکن اگر جہاں ہم فیس لے رہے ہیں اور جہاں نہ بھی لینی پڑے, اور بچی اچھی ہے, بچہ اچھا, اور ان کا کام ہونا چاہیے, کوئی ان کے کرنے والا نہیں ہے, بالکل وہاں خیال کرنا چاہیے, اور کرتی ہوں. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ رشتہ ہو گیا ہے اور مطلب بھاگ رشتہ ہوا ہے, رشتہ ہونے کے بعد آپ کی بعد میں کال آئی ہے؟ نہیں, پھر بعد میں ایسا ہوا ہے, لیکن پھر 4-6 مہینے بعد کال آئی لڑکی کی یا لڑکے کی کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ مت بتاؤ. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے؟ لیکن گلٹی اندر سے محسوس ہو رہی تھی, تو میں چپکے سے, میں آپ کو مجھے آپ کی فیس دینی ہے, آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر یا اپنا بتا دیں. میں نے کہا نہیں رہنے دو بیٹا, اب تو 6 مہینے 1 سال نہیں, مجھے احساس ہو کہ ماشاءاللہ میں خوش ہوں, آپ کی فیس دینی چاہیے. اچھا فیس اور اکاؤنٹ سے یاد آیا, آپ دونوں ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو آپ ذرا گائیڈ کریں کہ آپ تک پہنچنے کا کیا ذریعہ, کیا سوشل میڈیا پلیٹ فارمس آپ کے اویلیبل ہیں, تو وہ کس حوالے سے ہیں, آپ ذرا ان کو بتائیں, یا پھر آپ کے جو ہے ڈائریکٹلی آپ کو اپروچ کیا جائے. میرا اخبار میں آتا ہے مسز ہما ملک کے نام. جی جی, کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم لائک فیس بک؟ میرا فیس بک پہ پیج ہے رخسار بیوٹی پارلر کے نام, اور رخسار میرج بیورو کے نام سے. پہلے پارلر تھا, پھر وہ میں جب کوئی مسئلہ یعنی کہ 25 سال پہلے میں اپنا پارلر چلاتی تھی. میرا ماشاءاللہ سے زارا احمد کے نام سے میرا میچ میکنگ کا فیس بک کا بھی ہے, انسٹاگرام کا بھی ہے, اور واٹس ایپ پہ بھی چلتا ہے ماشاءاللہ سے. تو کافی حد تک کہ ہم لوگوں کا فیس بک پہ بھی کافی میری چلتی ہیں, اور میرا پیج اپنا بھی بنا ہوا ہے زارا میرج بیورو کا فیس بک پہ, جس پہ بہت سے لوگ جہاں رابطہ بھی کرتے ہیں. اچھا رابطہ کرنے سے یاد آیا مجھے کہ آپ لوگ رجسٹرڈ ہیں باقاعدہ طور پہ, کیونکہ یہ بھی بڑا ایک آج کل المیہ ہے ہمارے, فراڈ وغیرہ ہونے لگتے ہیں, تو اسکیم ہوتے ہیں رشتوں کے حوالے سے بھی اور رشتے کرانے والوں کی طرف سے بھی. تو کہیں کوئی ایسا دکھا دیا کسی بہت ہی ینگ لڑکے کی تصویر, اور پھر شادی کے دوران ہی پتہ چلا کہ جی وہ تو ایج میں نے ایسے کافی سنے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک رجسٹرڈ, اور وہ تو آپ کے ادارے رجسٹرڈ ہیں, آپ تو ایسوسیشن سے ہیں, تو آپ کا بھی رجسٹرڈ ہے. چلیں یہ بہت اچھی بات ہے. اور دوسرا جو یہ ڈاؤٹ جو آپ نے کہا ہے کہ کوئی کچھ نکلتے ہیں کچھ, تو میں خود جا کے وزٹ کرتی ہوں یا بلاتی ہوں. اچھا, تو یہ چیز کہ پرانی تصویر ہے یہ نئی ہے, ایڈٹ تو نہیں کی ہوئی, تو فیملیز بھی مل کے آئیڈیا ہوتا ہے. بالکل. تو کہتے ہیں نا کہ ماں باپ سے ملیں, گھر کا ماحول دیکھیں, تو پھر میچ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ملنے سے کلیئر ہوتی ہیں, تو اس سے رشتہ صحیح ہوتا ہے. ایک بات مجھے یاد ہے, آپ جیسے کہہ رہی تھی کہ گھر جا کے ملتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ پکچر ایڈٹ تو نہیں ہے, تو اس بات سے نا
میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے, مے بی یہ پہلے ہوتا ہو صرف یا اب ہوتا ہے یا نہیں, لیکن پہلے یوزولی یہ ہوتا تھا کہ لڑکی کی شکل نہ میٹر نہیں کرتی تھی, لڑکا میٹر کرتی ہاں ایگزیکٹلی, جو وہ ایک اسپیسیفک قسم کی ایک بات ہوتی تھی کہ وہ شریف ہونا چاہیے اور اس کی جیب اچھی ہونی چاہیے. فیملی تو آف کورس سب اچھا ہی دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اب وہ دور آ گیا ہے کہ لڑکی کی شکل بھی اور لڑکے کی شکل بھی, وہ بھی بلو آئیز ہونی چاہیے, یہ گرین آئیز ہونی چاہیے. یہ کیوں اس طرح کی سوچ ہماری ہوتی جا رہی ہے؟ سوشل ہے اور سوشل میڈیا اور یہ جو فلٹرز نکل آئے ہیں. خیر بہرحال بچیوں کی زیادہ ڈیمانڈ ہے. اچھا, تو ایک 25-26 سال کی لڑکی کو 30 سال کا 29 سال کا لڑکا ویل سیٹلڈ چاہیے, کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ دنوں پہلے ایک بھائی نے اپنی بہن کے لیے رشتہ بولا کہ میرے بھائی کو جو ہے نا پتہ نہیں کون سا ہیرو بتا رہا تھا, اس جیسا لڑکا چاہیے. میں نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتی. نہیں, اس سے ملتا جلتا باقاعدہ ایکٹرز کی تصویریں دی جاتی ہیں ہمیں کہ اس کی جیسی ہو, اس کے جیسا. لڑکے بھی دیتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی. مجھے لیکن بہت خوبصورت بات لگی کہ ایک بھائی کو اپنی بہن کے لیے شہزادہ اچھا, جہاں بھائیوں کی بات ہو رہی ہے آج کل, پتہ ہے سمل, تھوڑا سا یہ زیادہ ہی کامن ہوتا جا رہا ہے. پہلے ہم بہت ریئر سنتے تھے کہ کسی نے دوسری شادی کی یا کسی نے تیسری شادی کی. اب بہت کامن ہو گیا ہے کہ مطلب جیسے ہمارے آئین میں بھی آ گیا ہے کہ بغیر اجازت کے تو آپ کر بھی نہیں سکتے, پہلے بیوی سے اجازت آپ نے لینی بھی ہے. تو یہ سیکنڈ میرج آدمیوں میں اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہے, کوئی وجہ سمجھ آتی ہے؟ آپ کے سامنے ریزن دیتے بھی ہوں گے نا. آج کل ہے نا آدمیوں کو اس چیز پہ سنت نبوی یاد آنے لگا ہے. ہاں, 4 شادیوں سنت نبوی اس ٹاپک پہ یاد آنے لگا ہے شادیوں کے معاملے میں. آپ دوسری بھی تو سنتیں نبھائیں ہیں, آپ دوسری بھی تو سنتیں ریلیجن نبھائیں. کے علاوہ اگر ہم لوگ سوشلی بھی سوچیں تو کوئی اور ریزن سمجھ آتا ہے اس کا؟ باقاعدہ اتنے فخر سے کہتے ہیں ہم افورڈ کر سکتے ہیں, افورڈ کر سکتے ہیں, پیسہ زیادہ ہے. پیسہ ہے تو ہم دوسری کو بھی ساری آسائشیں دے سکتے ہیں. ان کے اگر بچے ہیں یا کنواری ہیں جو بھی ہیں, ہم ان کے سارے معاملات الگ سیٹل کریں گے. یہ وہ فخر سے کہتے ہیں. تو جیسے ہمارے دین میں تو ہے نا کہ مطلب جو طلاق یافتہ ہو, جو بیوہ ہو, پہلے اس کو اس کا حق بنتا ہے, کنواری سے پہلے اس کو ایسے لوگوں کے لیے پھر وہی کہا جاتا ہے کہ کسی شادی شدہ بیوہ ہے جو بچوں والی ہے, پھر آپ ان کو سپورٹ کریں. ہاں ایگزیکٹلی. ابھی میں یہاں آتے ہیں دوسری شادی کے لیے, وہ کس طرح کی ریکوائرمنٹ؟ ابھی میں یہاں آ رہی تھی, اسی وقت مجھے ایک میچ میکر نے پرپوزل دیا میری کلائنٹ پہ. بچی وہ 24 سے 25 سال کی ہے, بڑی پیاری گوری سی بچی ہے. اس کے لیے انہوں نے پرپوزل مجھے دیا, کہنے لگے یہ دیکھیں, ان کو دکھائیں. میں نے کہا ان کی پروفائل دیں مجھے, کیا ہے کیا نہیں. جب انہوں نے پروفائل دی تو اس میں تھا کہ یہ 3rd میرج کرنا چاہ رہے ہیں, 2 وائف ہیں ان کی. اچھا. میں نے کہا بہن اللہ کا خوف کرو, 24 سال کی بچی ہے وہ, تیسری بیوی بننے کے لیے آپ ذرا سا میچ تو بناؤ. بالکل. اچھا 24 پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا نا. ایسا ہی ہے. ابھی میرے پاس ایک 10 دن پہلے ایک صاحبہ تھی, اچھا, ایجڈ خاتون, تقریباً سمجھا ہماری نانی جیسی ہوں گی. فون پہ کہہ رہی ہے میرے بیٹے کی شادی کرنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے میرے بیٹے کی تیسری شادی ہے. میں نے کہا پہلی ختم ہو گئی, اس کی ایک بچی بیٹا تھا, وہ صحیح نہیں تھی. دوسری وہ پاگل تھی, اس کی بیٹی وہ میرے پال رہی ہوں. سب برائیاں اس میں ہی, ساری اچھا میم, آپ نے ابھی جیسے 24 سال کہا کہ مطلب 24 سال کی بچی ہے, تو یہ ایک جنرل کوشچن ہے کہ آج کل لڑکے والے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں لڑکی کی ایج گروپ کے حوالے سے, کہ کتنی ایج گروپ کی لڑکی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے؟ کیونکہ آج کل اگر پروفیشنل دیکھا جائے تو وہ تو 30 یا 30 سے ابو تو ہوگی. نہیں, پروفیشنل تعلیم جو ہے 26 میں 26 نہیں, لیکن اگر ہو جاتی ہے تو کیا ہوتی ہے ہاؤس جاب وغیرہ کرتے آپ کے پاس کیا؟ ابھی میرے پاس ایک کلائنٹ آئے ہوئے جو ساؤتھ افریقہ میں کافی مطلب ماشاءاللہ سے ہائی سٹینڈرڈ پہ ان کا بزنس وغیرہ ہے. 45 ایج ہے ماشاءاللہ سے, سنگل ہیں, کنوار ہیں. ان کو 30 سال کے اندر اندر لڑکی چاہیے. اور ان کی اپنی ایج کتنی ہے؟ 45. اور ان کو چاہیے بلو آئیز ہوں, ہنسے تو ڈمپل پڑے. اب بتائیں ہم کوئی ایک مشین لے لیں جو کلائنٹ, ہاں وہی نا, کلائنٹ جیسے جیسے ڈیمانڈ کرے اس کے حساب سے ہم اسے سیم یہی آوازیں سوال میرے کان میں بھی آ رہے ہیں. کچھ لوگوں کے سوال ہیں, یہ آپ ضرور جواب دیں, جو ارد گرد میں ہی ہیں, کہ میچورٹی ضروری ہے دوسری شادی کے لیے؟ لڑکی کی میچورٹی لیول کیا ہونا چاہیے؟ ینگ کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے دوسری شادی کے لیے, ایسا کیوں؟ مطلب لڑکی کے لیے, ہاں مطلب جیسے لڑکا اگر 45 دوسری شادی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اگر وہ 24 سال کی لڑکی, اگر وہ سیکنڈ میرج ہے تو نہیں, وہ سیکنڈ میرج کو کرتا ہے لیکن بچے نہ ہوں.
میچورٹی لڑکی کے حوالے سے کہ اب لڑکی میں میچورٹی دیکھی جاتی ہے یا نہیں سیکنڈ میرج کے لیے؟ انمیرڈ زیادہ دیکھتے ہیں. اچھا بہت بڑے ڈیورس ہوں مگر انمیرڈ چاہیے. ہاں بھلے 2 چھوڑی ہوئی ہوں مگر. تو آپ کی سجیشن اس میں کیا پرسنل اوپینین آپ مجھے نہیں بتائیں تو گے؟ اس پہ تو ہم یہی کہتے ہیں ہم نا کہ تو سب سے بڑی بات ورک ہی نہیں کرتے, منع کر دیتے ہیں کہ بھائی نہیں, یا پھر ہم ان کو ہم کر ہی نہیں سکتے ایسا. کنوینس کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے لیے انمیرڈ تو راضی نہیں ہوں گے. چلے آپ نے بہت سارے لوگوں کو اداس کر دیا کہ آپ منع کر دیتے اور ان کے دل شدید والے ٹوٹ چکے ہوں گے. یعنی کہ بددعا بچیوں کی لینے سے بہتر ہے کہ منع کر دیں. اچھا ایک سوال ہے میرا کہ دیکھیں جب رشتہ ہو جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کچھ ہی دنوں میں کہ کمپیٹیبلٹی کتنی ہے, یا لڑکے میں کوئی پرابلم ہے یا لڑکی میں کوئی پرابلم ہے. اور لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے نا بیٹی کو کہ تم نے جانا تو اس میں ہے دلہن بن کے, آنا تم نے جو ہے نا کفن میں. یہ جو ایک جو ہے نا تو اب یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اب شروع میں ہی اس رشتے کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ آگے جا کے پرابلمز نہ ہوں؟ اب سمجھداری آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں پہلے زمانے میں ہماری مائیں اور دادیاں نانیاں پھوپھیوں نے جو قربانیاں دے کے اتنے اتنے بچے 4 4 5 5 پال لیے ہیں اور بڈھی ہو گئی ہیں, پھر بچے بھی اپنی زندگی میں مست ہو گئے, تو اگر لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے تو بس ختم کر دینا, شروع میں ختم کر دینا سائمہ آپ کی چاہیے. اس بات سے میں ایک بات کہنا چاہوں گی. میری ایک کلائنٹ تھی, ان کا میں نے کروایا رشتہ. اچھا کافی لوگ ان کو, لڑکی کی والدہ کو, پیرنٹس کو یعنی کہ پسند بہت آئے اور اس کا نکاح بھی کر دیا, رخصتی بھی ہو گئی ماشاءاللہ سے, نکاح سال بھر رہا. تو وہ جب گئے ہیں پاکستان ٹور پہ ہنی مون منانے, اس کی تصویریں تک مجھے بھیجی گئیں اچھا کہ بہت خوش ہیں. بالکل. چلو میں نے کہا, میں نے ان سے یہ نصیحت کری کہ آپ یہ اسٹیٹس وغیرہ میں نہیں ڈالیں, نظر لگتی ہے. تو میں نے یہ تک سمجھایا. لیکن کچھ عرصے مطلب سال بھی نہیں ہوا ہوگا, ان کی لڑائیوں کی نیوز میرے پاس ان کی والدہ کرنے لگیں کمپلین کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, آپ نے کیسا رشتہ کرا دیا. تو جب آپ کی بیٹی ہنی مون منا رہی تھی تو ہم سے پوچھ کے تو نہیں ہوا تھا نا. وہ یہ بھی ذرا سا کلائنٹس کو اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے. وہ ہمارے پر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے, آپ نے رشتہ لگایا, لڑائیاں ہو رہی ہیں. بالکل. تو بھائی جب ہنی مون منا رہی تھی جب بھی تو ہم نے رشتہ لگایا تھا. نہیں اصل میں وہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ تھوڑے سے برداشت کے معاملے میں نا کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ برداشت کی بات نا سب پہ اپلائی ہوتی ہے, آپ لوگ پہ بھی, کہ آپ لوگ اگر ایز اے کاؤنسلر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور میچ میکنگ بھی ساتھ میں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ کی بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. اور آف کورس جو دونوں پارٹیز ہیں ان میں بھی لڑکے لڑکیوں کی تو اسپیسیفکلی ذمہ داری ہے کہ تھوڑی برداشت زیادہ رکھ لیں, انشاءاللہ زندگی اچھے سے نکل جائے گی. دونوں میں ہونی چاہیے, لڑکی اور لڑکے سے زیادہ برداشت ہمیں کرنا پڑتا ہے. ایسا ہی اب ہمارا پروگرام اینڈ کو پہنچ رہا ہے, تو آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ میں سب سے پہلے تو میں تمام پیرنٹس کو یہ کہوں گی کہ بچیوں کی جو ایج ہوتی ہے شادیوں کی اسی میں کر دی جائے, بہتر ہے. جلد از جلد اچھا رشتہ دیکھ کے, خوب سے خوب تر کی تلاش میں کافی لیٹ ہو جاتے ہیں آپ لوگ, اور جس میں بچوں کو پھر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس مجبور ہو جاتے ہیں کہ زیادہ میں یا بچے والے سے بھی کرنے کے لیے. تو میری ریکویسٹ ہے, اور لڑکوں کے پیرنٹس سے بھی یہی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز تھوڑا سا اپنی ڈیمانڈ کو کم کریں. اچھا ایک اور سوال میرے دماغ میں بھی آیا ہے کہ آپ کی نظر میں لو میرج زیادہ چلتی ہے زیادہ عرصے تک یا ارینج میرج؟ دونوں میں مطلب کون سی بہتر ہے؟ جو دونوں میں ہی برداشت آتا ہے. لو میرج میں بھی بعد میں جا کے برداشت کرتے ہیں کیونکہ شروع میں ساری دونوں سن رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی ہوتی ہے, صحیح ہوتا ہے. بعد میں جب وہ سننا بند ہو جاتا ہے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح ارینج میں, لیکن لو میں یہ ہوتا ہے نا کہ دونوں رسپانسبلٹی خود اٹھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ارینج میں فیملیوں کو اس میں پھر کہتے ہیں کہ آپ نے کرائی آپ جانے. لیکن بس وہ یہ آج کل بچے یہ زیادہ کرنے لگے ہیں, لڑکے زیادہ تر کہ آپ کی پسند سے کرنا ہے, کیونکہ اب بعد میں آپ لوگوں پہ ہی ڈال دیا جائے, والدہ پہ ڈال دیا جائے کہ آپ ہی لائیو, ہم تھوڑی. چلیں صاحبہ آپ ہمیں کوئی میسج دینا چاہیں؟ بس یہی کہ پیرنٹس, میں بھی ماں ہوں تو ہر چیز تو اللہ نے آسمان میں بھی داغ رکھا ہے, پرفیکٹ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اور پہلے زمانے کی بچی ہیں یا مرد بھی ہیں, سب نے کمپرومائز کیا ہے. کچھ نے عورتوں کو اپنے حساب سے لے کے چلے, سمجھایا ہے کہ یہ کم ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. اسی طرح عورتوں نے بھی کمپرومائز ہے. آج کل بھی ٹھیک ہے, ایجوکیشن مسٹ ہے اور پروفیشنل ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ مہنگائی ہے, حالات ہیں, لیکن ایک دوسرے کو سمجھیں, تھوڑا سا کمپرومائز کریں. اور ماں باپ بھی سوچیں کہ ہر چیز نہیں ملتی, آج کل تو ہر چیز صحیح ہو جاتی ہے.
बिल्कुल। वक्त के अगर साथ कम खूबसूरत है तो पॉलर है, वक्त के साथ साथ सब थोड़े है। मोटे हैं तो सही हो और जाते हैं। पैसों जो का भी क्या है, चीजें कभी हैं कभी ये नहीं, चीजें मायने ये रखती, मायने नहीं इंसान रखती का हैं। अखलाक अच्छा हो, अखलाक अच्छा होना चाहिए, खानदानी किरदार हो, अच्छा होना किरदार चाहिए, अच्छा हो, रिस्पेक्ट और वाला रिश्ते होना चाहिए। निभाने वाले लोग हों। बिल्कुल ऐसे। और जो माँ बाप होते हैं ना, जाहिर है, अब जब फैमिली लोग देखते हैं बाहर बंगला कैसा है, घर कैसा है, ब्रांड के कपड़े पहने, क्या है कि इस चीजें नहीं, इंसान कैसा है, चाहे वो लड़के वाले हो चाहे वो लड़की हो, तो रिश्ते भी आगे तक चलते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में आने का और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें देने का। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें बुलाया है यहाँ। हाँ, त नाज़रीन, अॼु को असांजो प्रोग्राम उम्मीद त तव्हांखे वणियो हूंदो। तमामु अहम टॉपिक हुयो शादी जे हवाले सां, ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त इहो अहिड़ो संजीदा हिकिड़ो फ़ैसिलो हूंदो आहे ज़िंदगीअ जो, जंहिंजे मथे तव्हांजे अॻे अचण वारी सॼी ज़िंदगी जेका आहे न उहो इनिसार कंदी आहे। त कोशिशि कयो त इहो रिश्तो जॾहिं ठाहिणु वञो त सभु शयुनि खे तव्हां ॾिसी वठो, हर शइ खे तव्हां चङे नमूने जेको जज कयो त अॻिते वञी करे तव्हांखे को मसइलो न थिए। ऐं इंशाअल्लाह ताला कोशिशि कंदासीं त नेक्स्ट वीक वरी हिकिड़े नए टॉपिक सां गॾु तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थियूं। तेसि ताईं असांखे इजाज़त ॾींदव। अल्लाह हाफ़िज़। जी दीमा ग्रानो तासो नन प्रोग्राम वलीदल है और उम्मीद लरम ची तासो बढ़िया खुश कड़े हुई क्योंकि है वाड़ा खबर है हगवा चिमुज वाड़ो तो अरविदा ज़रूरत वो और हाई वाड़ो खबर हो जो यो कंक्लूजन यो शॉर्ट होने जो मैसेज जोड़ी जे हगा माँ तो खुद दगाई समझ रहा जी कम जो अगर तासो चेरे सजेशन भी को अगर तासो यूट्यूब माने कम टे प्रोग्राम रासी पूरे कमेंट्स क्या रश वाले से कि है ढेर यो क्रिटिकल और ढेर यो पूरा जवान हाई बाने तेरे दावी दासे डिसीजन में को लज सोच समझ सरा लज हौसले सरा लज यो सब्र तहमुल सरा मुझता है फैसला कवलो ज़रूरत भी और अगर मुझ पे जान के लज सब्र राड़ू लज कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर लज कॉपरेशन बराड़ू को इंशाल्लाह जो द्वाड़ा खलक भी आपस के जिनईदा या हलक दई या कम जो फैमिली के अराउंड कम खलक भी हगा वाड़ा भी ढेर शा तरीके से यो बसरा तेरा वाला सीजवन और इंशाल्लाह दगा उम्मीद सरा चीप गल इतवार तो बिया तासरा मिलाओ केजू तरचो दी पारा मा ख्वाचा अल्लाह पामा जी गुल चारू काइशत मर्ची में मरागिश ता जो मना समझा तो ती मेहमानानी आखिरी मैसेज आज कि वो ती ज़िंदगी ता दुरे रिश्ता अल्लाह ताला जोड़ कुर्तगा ज़मीन सरा जो खूबसूरतें पावरफुल रिश्ते मर्द जनीन है दो कंपेनियन हैगा आई पर ज़रूरी है कि दो यक दिगा दिगा जागे यक दिगा आगे सी आज ख़ानदानी चाहता और जनीन दिगा ख़ानदानी आज तो इसी तरह जब यक की आदिगरा गुम्बा यक को आदिगरा कंप्रोमाइज़ यक की आदिगरा पर समझ सोच यक की आदिगरा मेंटल जो जहनी अमहंगी भी ज़रूरी है आई पर समझगा पर तेरा बर्दाश्त तेरा समझ तेरा होती ता तहम्मुल आरग सक्का ज़रूरी है एक सक्का खूबसूरत रिश्ते आज ती ज़िंदगी है इकाई है इसी पद एक माशरे तो जोड़ कर नगाए बे गोती ख़ानदान आज तो ज़रूरी है कि तो यक शर्री फ़ैसले आगो यक समझ सोच आगो तो रिश्ते आ जोड़ पिका आई पद आ रिश्ते आ जोड़ कर नगा खातरा आज रिश्ते आ कायम व दायम करने के खातरा तयकू अर्ची एफ़र्ट लगा आती ज़िंदगी पर सक्का ज़रूरी है हर वक्त होती नाजरीन गुशीन कि होती ज़िंदगी ता पॉजिटिविटी भी आ रही होती ज़िंदगी शर करने के कोशिश पे कने आई पर ज़रूरी है कि शुमा वती ख्याला पे कने होती किर गोरे मर्दमानी ज़रूर ख्याला पे कने हमें पैगाम गुमाओ ज़िमल बलूच शुमागूँ इजाज़त लूटें कि पदा दे में हफ्ते इंशाल्लाह पर शर्त ज़िंदगी गुशमा पदा इदा देम पदे में भी तना वक्त था अल्लाह हाफ़िज़ जी नाज़रीन ऐसी अज दा खूबसूरत प्रोग्राम जिदे विच मेहमानां ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और तुहानू बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी रिश्ता अज़दवाज दे मुतल्लिक और नाज़रीन एक मेरी तरफ तो तुहानू छोटा जा मैसेज है वो ऐ वे कि यह जिहड़ा रिश्ता है बड़ा ही खूबसूरत है इहदे विच निक्कियां निक्कियां चीज़ां चाहिदियां ने निक्कियां चीज़ां तो मुराद है वे कि एक दूसरे दी बर्दाश्त एक दूसरे नू समझना एक दूसरे दी अंडरस्टैंडिंग ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ